नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज बात एक हाई प्रोफाइल शादी की जो कुछ ही महीनों बाद होने वाली है। 7 फेरे संग तेरे, यही एक दूसरे से कह रहे होंगे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। पहले इश्क का इजहार हुआ चुपके चुपके, फिर शादी का इकरार हुआ। मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख आखिर सामने आ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल फरवरी में दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। खबर है कि शादी का ये भव्य समारोह झीलों के शहर उदयपुर में होने जा रहा है। शादी की इस खबर से दोनों एक्टर्स के फैंस बेहद उत्साहित हैं। देखिए रिपोर्ट। खत्म होने वाला है फैंस का इंतजार। शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं रश्मिका और विजय। बड़े पर्दे के फेवरेट कपल्स में शुमार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख सामने आ गई है। कुछ दिनों पहले ही दोनों की सीक्रेट सगाई की खबर सामने आई थी। तभी से फैंस दोनों की शादी की डेट का इंतजार भी कर रहे थे। अरे मैं दिखाता है ना। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों अगले साल फरवरी में शादी करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अनुसार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अगले साल 26 फरवरी को एक दूजे का हाथ थामेंगे। बताया जा रहा है कि इस ग्रैंड वेडिंग के लिए राजस्थान के उदयपुर को चुना गया है। झीलों से सजे राजस्थान के इस खूबसूरत शहर में एक लग्जूरियस पैलेस में शादी की रस्में निभाई जाएंगी। हालांकि कपल ने अभी तक इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है और न ही शादी का वेन्यू बताया है, लेकिन शादी की डेट सामने आने से फैंस में हलचल जरूर बढ़ गई है। सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली, जैसे ही सोलवा चढ़ जाए सावन। रश्मिका और विजय ने पिछले महीने हैदराबाद में सगाई की थी। इस सगाई में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। रश्मिका ने थामा के प्रमोशन के दौरान हिंट भी किया था कि उनकी सगाई हो चुकी है। वहीं विजय की टीम ने भी कंफर्म किया था कि दोनों ही जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का प्लान कर रहे हैं। लाल साड़ी वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी। साल 2018 में इस फिल्म के दौरान दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद भी आई। इसके बाद दोनों की जोड़ी डियर कॉमरेड में साथ दिखी। अब इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को बहुत जल्द दर्शक रियल लाइफ में भी साथ देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक दूजे के होने वाले हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। साउथ के इन दो दमदार कलाकारों की जोड़ी शायद ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजी है। तभी तो 7 साल से चली आ रही इनकी लव स्टोरी अब अंजाम तक पहुंचने जा रही है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब और कैसे इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, बात हुई और किस तरह से बात अब शादी तक पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों दिलों की धड़कन रश्मिका मंदाना और फैंस के दिलो दिमाग पर राज करने वाले साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा। ये दक्षिण की वो सुपरहिट जोड़ी है जिनकी केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर अरबों दिलों को जीत लिया है और इनकी ये रोमांटिक रियल लाइफ अब रियल लाइफ में साकार होने जा रही है, क्योंकि अब एक दूजे के होने जा रहे हैं ये सितारे। कहते हैं हर कहानी की एक खूबसूरत शुरुआत होती है और ये बात रश्मिका विजय की प्रेम कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी शुरू हुई साल 2018 में जब फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई। रश्मिका उस वक्त कन्नड़ सिनेमा की स्टार थीं, अपनी धमक कायम कर चुकी थीं, जबकि विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी की कामयाबी से सिने सर्कल में धूम मचा रहे थे। फिल्म गीता गोविंदम में इनकी शानदार एक्टिंग ने फैंस को दीवाना बना दिया और फिर शुरू हुआ वो सफर जो रील से रियल की तरफ बढ़ता गया। गीता गोविंदम की रिलीज के बाद रश्मिका और विजय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिससे उनके असल जीवन में भी साथ साथ होने की अफवाहें उड़ने लगी। रश्मिका और विजय की लव स्टोरी का ये सफर
2019 में आई फिल्म डियर कॉमरेड के साथ और भी परवान चढ़ा। फिल्म डियर कॉमरेड ने इन्हें और करीब ला दिया। फिल्म के सेट पर इनका सहज रिश्ता और साथ में बिताया गया समय इनके बीच अफेयर की अफवाहों को और हवा देने लगा। माना जाता है कि इस फिल्म ने रश्मिका और विजय के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों हर इवेंट में साथ नजर आने लगे, जो लाजमी भी था। वहीं रश्मिका के सोशल मीडिया पोस्ट, विजय के बर्थडे विशेस और हॉलिडे फोटोज ने फैंस के बीच प्यार की खबरों को और हवा दी। जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो इनकी इमोशनल कहानी और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह कहानी एक्टिंग से आगे किसी और तरफ तो नहीं जा रही। हालांकि हकीकत ये भी है कि दोनों एक्टर्स ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया और हर बार इस सिलसिले में सवाल पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाते रहे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब रश्मिका की बाली ट्रिप और विजय की उसी बैकग्राउंड वाली तस्वीरें वायरल हुई तो सोशल मीडिया से होकर इनके अफेयर के चर्चे हर जुबान पर आ गए। 2020 से 2024 के दौरान रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते को मीडिया से छिपाने की पूरी कोशिश की। हालांकि वे अक्सर एक ही वेकेशन स्पॉट से तस्वीरें पोस्ट करते थे, भले ही अलग अलग। कई बार एक साथ एयरपोर्ट पर देखे जाते थे। बात इतनी ही नहीं थी, कभी दोनों एक ही जिम में स्पॉट किए जाते रहे। तो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दोनों को साथ साथ देखा जाता रहा और रश्मिका को विजय के पारिवारिक समारोहों में भी देखा गया, जिससे प्रशंसकों को उनके रिश्ते में होने का यकीन हो गया। भले ही रश्मिका और विजय अपने रिश्ते को निजी रखना चाहते थे, खुलकर इसके बारे में कभी कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन कुल मिलाकर दोनों की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे के बर्थडे पोस्ट और निगाहों का टकराना भला कैसे दुनिया से छिपा रह सकता था। ये तो इस जोड़े के बीच प्यार ही था, जिसका सार्वजनिक तौर पर इकरार भले ही न किया गया हो, लेकिन ये तो होना ही था। और इसकी तस्दीक अक्टूबर 2025 में जाकर हुई, जब इन लव बर्ड्स ने हैदराबाद में विजय के आवास पर एक नितांत निजी समारोह में सगाई कर ली, जिसमें केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। लंबे समय तक अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे रखने के बाद ये जोड़ा ऑफिशियली इंगेज्ड है और अब अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। इसमें किसी को कोई शक नहीं। ओवरऑल इंडियन सेलिब्रिटी जो है रश्मिका और विजय बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और आई रिमेम्बर एनिमल के टाइम एक्चुअली रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में टीज किया था रश्मिका को विजय का नाम लेकर, जब वो एक इंटरव्यू शूट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एक फ्रेंडशिप अभी रश्मिका की हो चुकी है, सलमान के साथ काम कर चुकी है, वो रणबीर के साथ और अभी फिलहाल आयुष्मान के साथ, तो कहीं ना कहीं एक जो आपकी एक फ्रेंडशिप है, ग्रोथ है, वो अब इस इंडस्ट्री में भी आ गई है। तो साउथ के साथ साथ जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक्साइटेड है। विजय ने डेफिनेटली धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम किया है, सो उनकी एक भी एक अलग फ्रेंडशिप है। बट हालांकि एक्टर्स का अभी तक हमें ये पता नहीं है कि कितने लोग प्रेजेंस देंगे बॉलीवुड के, बट जो ओवरऑल इंडियन फैंस है, मतलब ओवरऑल नॉट जस्ट साउथ इंडियन लैंग्वेज बट हिंदी ऑडियंसेस भी काफी एक्साइटेड है। सबको इंतजार अब उस घड़ी का है जब शादी की शहनाई बजेगी और फिल्मी दुनिया की एक और प्रेम कहानी वास्तविक रिश्ते में तब्दील हो जाएगी। विजय एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं और उनकी अर्जुन रेड्डी के बाद वो इतने ज्यादा एक यंग लोगों के बीच उनकी एक फैन फॉलोइंग है। और रश्मिका तो डेफिनेटली पुष्पा के बाद कहीं ना कहीं नेशनल क्रश जो उन्हें नाम मिल गया था। तो जिस तरह की एक फैंडम इन दोनों एक्टर्स के पास है, उसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे। जैसे मैं बता रही थी कि फैमिली से कई ज्यादा शायद फैंस एक्साइटेड हैं। इस तरह 7 साल पहले रश्मिका और विजय की लव स्टोरी की जो खूबसूरत शुरुआत हुई थी, वो अब बेहद खूबसूरत मोड़ तक पहुंच जाएगी, इसका सबको यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जरा रश्मिका मंदाना के बारे में भी जान लीजिए। रश्मिका मंदाना साउथ ही नहीं पूरे देश में अपनी शानदार एक्टिंग से शोहरत बटोर चुकी हैं और देश की सेलिब्रिटीज में शुमार है। लेकिन कर्नाटक की एक सामान्य सी लड़की
कैसे सुपरस्टार बन जाती है, ये जानने के लिए रश्मिका की जिंदगी के बारे में जानना पड़ेगा और तब पता चलेगा कि कैसे रश्मिका बन गई नेशनल क्रश। वो मासूम मुस्कान, वो दिलकश अदाएं, वो खूबसूरत एक्सप्रेशंस जो दिल जीत लें और सबसे बढ़कर वो एनर्जी जो पर्दे पर छा जाए। ये तस्वीर है रश्मिका मंदाना की, उस एक्ट्रेस की जिसने कन्नड़ सिनेमा से लेकर टॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर नेशनल क्रश तक के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे है रश्मिका की बरसों की मेहनत और लगन, चुनौतियों से जूझता हुआ सफर और चमकदार सपनों को हासिल करने की ऐसी कहानी जिसमें रोमांच भी है और रोमांस भी। एक आम लड़की से नामचीन एक्टर बनने तक की रश्मिका की स्टारडम की जर्नी बेहद खास है। द गर्ल नेक्स्ट डोर से ग्लैम क्वीन बनने का रश्मिका का सफर आसान नहीं था। रश्मिका का जन्म 1996 में कर्नाटक के कोडागु जिले में हुआ था। बचपन से ही एक्टिंग की ओर उनका झुकाव था और वो हमेशा स्टेज और कैमरे से लगाव महसूस करती थीं। 2014 में उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश ऑफ इंडिया का खिताब जीता। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। उन्होंने बैंगलोर मॉडल हंट प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां फिल्म निर्माताओं की निगाहें उन पर पड़ी। इसी के साथ रश्मिका का वो सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें साउथ सिनेमा की नई सेंसेशन बना दिया। रश्मिका की पहली फिल्म किरीक पार्टी 2016 में रिलीज हुई और इसमें इनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई कि रश्मिका रातों रात सुपरस्टार बन गईं। उन्होंने अंजनी पुत्रा, चमक, चालो फिल्मों में काम किया और फिर गीता गोविंदम, यजमान और डियर कॉमरेड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। हालांकि रश्मिका की पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया और उनकी क्यूटनेस ने पूरे साउथ में धूम मचा दी। रश्मिका उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने टॉलीवुड में बेहद कम समय में 100 करोड़ क्लब में एंट्री हासिल कर ली। उन्होंने कन्नड़ फिल्मों से शुरुआत भले ही की, लेकिन जल्द ही तेलुगु इंडस्ट्री का रुख कर लिया। गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों ने रश्मिका को टॉलीवुड की लकी लेडी बना दिया। इन दोनों फिल्मों में विजय देवरकोंडा के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसी के साथ फैंस ने सोशल मीडिया पर रश्मिका को नेशनल क्रश का तमगा दे दिया। ये टाइटल आज भी रश्मिका के नाम दर्ज है। साउथ में रश्मिका की इस चमक से भला बॉलीवुड कैसे बचा रह सकता था। रश्मिका ने 2022 में हिंदी सिनेमा में एंट्री ली। फिल्म गुड बाय में रश्मिका ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की। इसके बाद मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को खूब पसंद आई। वहीं 2023 में रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में भी उनके किरदार ने खूब वाहवाही लूटी, जबकि 2025 में फिल्म छावा ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। हाल ही में रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा और सिकंदर में भी रश्मिका मंदाना की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। वहीं अगले साल वे बॉर्डर 2 और 2027 में पुष्पा 3 द रैम्पेज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली हैं। रश्मिका को असली कामयाबी तो साउथ की फिल्मों से ही मिली। जो फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई वो थी पुष्पा द राइज, जो 2021 में रिलीज हुई थी। पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका के किरदार श्रीवल्ली ने जबरदस्त धूम मचाई। फिल्म पुष्पा द राइज के गानों पर पूरा देश थिरक उठा। 2024 में इसका सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज हुआ, जिसके लिए उन्हें 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का SIIMA अवार्ड मिला। आज रश्मिका मंदाना सिर्फ एक्ट्रेस के रूप में मशहूर नहीं है, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी हैं। वो तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस में शामिल हैं। 60 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी हैं। रश्मिका ने अपनी एक्टिंग करियर में 4 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। उन्हें साउथ के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। रश्मिका को फोर्ब्स इंडिया की 2024 की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल किया गया था और फैंस के दिलों की धड़कन के रूप में सर्च इंजन गूगल की ओर से 2020 में दिया गया नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का खिताब तो उनके नाम है ही। कर्नाटक की एक साधारण लड़की से लेकर शानदार एक्टर बनने तक रश्मिका मंदाना का सफर सिर्फ स्टारडम तक पहुंचने का सफर नहीं है, बल्कि सपनों पर यकीन करने
और उन्हें साकार करने की कहानी है। रश्मिका का सफर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्त में वो सफलता की और भी सीढ़ियां चढ़ सकती हैं और भी बुलंदियां हासिल कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रश्मिका के बाद अब आपको विजय देवरकोंडा के बारे में भी बता देते हैं। ये वो सभी जानते हैं कि विजय देवरकोंडा दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। लेकिन विजय ने हैदराबाद के एक साधारण परिवार से स्टारडम तक का सफर कैसे तय किया, ये भी जानने की जरूरत है। तो देखिए खास रिपोर्ट। सबसे अलग स्टाइल, अलहदा अंदाज, बिंदास एटीट्यूड और परफॉर्मेंस उसका तो जवाब ही नहीं। हर बार कुछ नया कर दिखाने का जोश और जज्बा, हर किरदार में कुछ नया कर दिखाने का जुनून। ये कहानी टॉलीवुड के स्टार विजय देवरकोंडा की है, जो ना केवल एक्टर हैं, बल्कि उनके करियर का सफर भी एकदम फिल्मी कहा जा सकता है। वैसे तो साउथ की फिल्मी दुनिया में विजय नाम ही काफी है। इस नाम के तमाम एक्टर बेहद कामयाब रहे हैं, चाहे थलपति विजय हो या विजय सेतुपति या फिर विजय एंटोनी। इस कड़ी में अब विजय देवरकोंडा का भी नाम शुमार हो गया है, जो फिल्मों की कामयाबी के लिए 100% गारंटी से कम नहीं है। बहरहाल एक आम लड़के के साउथ सिनेमा के यूथ आइकन बनने तक का विजय देवरकोंडा का सफर किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको विजय देवरकोंडा की शुरुआती जिंदगी पर निगाह डालनी होगी। विजय देवरकोंडा का नाम जन्म 2 मई 1979 को हैदराबाद में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बचपन से ही उन्हें थिएटर और एक्टिंग का शौक था। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद थिएटर और फिल्मों का रुख किया। लेकिन विजय के लिए स्टारडम की राह इतनी आसान नहीं थी। कामयाबी का रस चखने में उन्हें कम से कम 6 साल लग गए। विजय ने 2011 में फिल्म न्यूविला में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2015 की फिल्म येवेट सुब्रमण्यम से। इस फिल्म ने उनके छोटे लेकिन असरदार रोल ने इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। हालांकि देवरकोंडा को पहली बार लीड रोल करने का मौका पेली चुपुल्लू नाम की रोमांटिक फिल्म में मिला। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इसे 64वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट तेलुगु फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला। वहीं 2017 में फिल्म अर्जुन रेड्डी ने विजय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और टॉलीवुड को मिल गया नया पोस्टर बॉय, क्योंकि फिल्म अर्जुन रेड्डी में विजय का दमदार किरदार बड़ी आसानी से दर्शकों के लिए दिल में उतर गया। विजय का बेलौस विद्रोही किरदार सबके जहन में छा गया। कई लोगों ने उन्हें एंग्री यंग मैन 2.0 कहा, तो कईयों के लिए वो बन गए रियल हीरो। डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और सबसे बढ़कर अपने लुक से विजय ने अपने हर सीन से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। यही वजह रही कि अर्जुन रेड्डी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े, बल्कि विजय को इंडस्ट्री का गेम चेंजर एक्टर बना दिया। और इसके बाद तो उनके सामने कामयाब फिल्मों की कतार लग गई। गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर जैसी फिल्मों में विजय ने अपनी एक अलग पहचान बना ली, जिसमें एक और विद्रोही की ज्वाला धधकती दिखती है, तो दूसरी और रोमांटिक किरदार भी पूरी शिद्दत से अपनी झलक दिखलाता नजर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विजय के खाते में सिर्फ कामयाबी ही हो। हर सफर की तरह विजय का रास्ता भी उतार चढ़ाव भरा रहा। 2022 में आई लाइगर से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। हालांकि 2023 में आई तमिल फिल्म खुशी ने विजय को फिर से फैंस का प्यार दिया। इसमें समंथा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। बहरहाल विजय ने खुद को तेलुगु सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। उनकी कुछ फिल्में तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हैं। फिल्म अर्जुन रेड्डी में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। उन्हें तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें नंदिनी अवार्ड और 3 SIIMA अवार्ड भी मिले हैं। बहरहाल 15 साल के अपने फिल्म करियर में विजय ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। विजय टॉलीवुड के धमाकेदार प्रोजेक्ट्स के साथ लौट रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच चुकी है
उन्होंने अपने ब्रांड राउडी के जरिए फैशन में भी कदम रखा, जो आज युवा फैंस का पसंदीदा बन चुका है। विजय के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे स्टार हैं जो लीग से हटकर चलता है, अपना ट्रेंड खुद बनाता है। विजय अपनी काबिलियत से इस बात को साबित करने का 100% मद्दा रखते हैं और मुमकिन है आने वाले वक्त में वो सफलता के लिए नया कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अगले साल राजस्थान के उदयपुर में ब्याह रचा सकते हैं। हाई प्रोफाइल हस्तियों के लिए उदयपुर शादी ब्याह जैसे समारोह के लिए पसंदीदा जगह रहा है और कई नामी हस्तियां यहां पर अपनी शादी को यादगार बनाने जा चुकी हैं। तो माहौल और मौसम के लिहाज से उदयपुर इतना माकूल है कि देश के वेडिंग डेस्टिनेशन में उदयपुर को पहला स्थान मिल चुका है। इसके अलावा एक ट्रैवल पोर्टल के मुताबिक दिसंबर में घूमने के लिहाज से भी देश की बेहतरीन 35 जगहों में ये शहर शामिल है। झीलों की नगरी उदयपुर, जहां की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहां आने वाले पर्यटक झीलों की सैर से लेकर ऊंट की सवारी तक का जमकर लुत्फ उठाते हैं। यहां के मनमोहक नजारे हर किसी का मन मोह लेते हैं। यही वजह है कि दिग्गज हस्तियां भी शादी के लिए इस जगह को चुनती रही हैं। 2023 में बॉलीवुड की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी यही शादी रचाई थी। इससे पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन भी इस शहर में हुआ था। जबकि 2024 में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता साई ने यहीं पर ब्याह रचाया और अब आने वाले साल में ये शहर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का गवाह बन सकता है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने भी ये जगह चूज की है और ये कहा जा रहा है कि एक रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जिसमें साउथ इंडियन और राजस्थानी दोनों कल्चर साथ ही साथ देखे जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो रूट्स हैं वो साउथ इंडियन है। पर राजस्थान में अगर वो चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है, वो जो इनकी सेरेमनी है वो सेलिब्रेट की जा रही है, तो राजस्थानी टच बहुत ज़रूरी है। तो ये देखने की बात है कि अभी तक जो पता नहीं चला है कौन से पैलेस का व्यू उनकी शादी में देखने को मिलेगा, वो अभी तक सूत्रों से पता नहीं चला है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तमाम हस्तियां उदयपुर को अपने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुनती आई हैं, क्योंकि ये शहर न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि राजसी ठाट बाट और अंदाज के लिए भी जाना जाता है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल हॉलिडेफाई ने शादियों के लिए देश के बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम जारी किए थे, जिसमें उदयपुर टॉप पर है। यानी शादियों के लिए ये लोगों की सबसे पसंदीदा जगह है। इसके अलावा दिसंबर में घूमने के लिए भी ये अच्छी जगह मानी गई है। ट्रैवल पोर्टल ट्राइगल की दिसंबर महीने में घूमने वाले लोकेशन की लिस्ट जारी की, जिसमें देश की 35 अहम जगहों में उदयपुर ने 20वां स्थान हासिल किया। पोर्टल ने उदयपुर की खूबसूरती और उसकी खूबियों का जिक्र करते हुए दिसंबर की छुट्टियों के लिए इसे आदर्श जगहों में से एक करार दिया। उदयपुर को कई खिताब हासिल हो चुके हैं। ट्रैवल एंड लीजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया। वहीं ट्रैवल ट्राइगल ने राजस्थान के 7 डेस्टिनेशन में फतेह सागर पिछोला झील को दूसरा और तीसरा स्थान पर रखा। फोर्ब्स ने दुनिया भर की 23 बेस्ट लोकेशन में भारत से उदयपुर का नाम शामिल किया था। प्लेनेट के दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों में उदयपुर को चौथा स्थान मिला। फोर्ब्स एडवाइजर ने भारत में घूमने के लिए 8 बेहतरीन जगहों में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया था। इसके अलावा ट्रैवल एंड लीजर ने सोलो वुमेन ट्रैवल के लिए देश में 11वां स्थान दिया था। उदयपुर में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है। यहाँ की फतेह सागर झील और पिछोला झील तो चर्चित है ही। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद भी यहीं पर है। ऐतिहासिक हल्दी घाटी से लेकर मशहूर तीर्थ नाथद्वारा तक इसके नजदीक ही है। उदयपुर में अक्टूबर से मार्च तक का मौसम शानदार होता है, लिहाजा इस दौरान दुनिया भर से लोग यहाँ सैर सपाटे करने आते हैं। तो साथ ही इस दौरान शादियों का भी सीजन होता है, तो तमाम हस्तियां अपने ब्याह की रस्मों को भी यादगार बनाने के लिए इस शहर को चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।